जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ और बेसिक मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों एचसीएफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को कृपया जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एचसीएफ, एचसीएफ को क्या कहते हैं पहले हम समझ लेते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट सी से कॉमन और एफ से होता है दोस्तों फैक्टर। ठीक है, एफ से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देकर समझते हैं। ठीक है, तो समझने से पहले एक और चीज जान लें कि इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक डिविजनल मेथड मतलब भाग विधि, डिविजनल मेथड, और एक होता है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। ठीक है, ये दोनों विधि से समझेंगे तो पहले थोड़ा आसान से समझ लेते हैं। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक होता अगर क्या है, जैसे कि आप देख लीजिए। अब आपको दिया जाए 20 और 24 का एचसीएफ निकाल ले। ठीक है, तो एचसीएफ का अर्थ क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखिए पहले 20 का हम क्या कर लेते हैं, इसको टुकड़ा कर लेते हैं। किस किस पारा में आता है? 2 के पारा में आता है, उसके बाद 4 के पारा में आता है, उसके बाद 5 के पारा में आता है, उसके बाद 10 के पारा में आता है। ठीक है, उसके 24 के पारा में आता है, 2 के पारा में आता है। ठीक है, उसके बाद किस पारा में आता है? 4 के पारा में आता है, उसके बाद 6 के पारा में आता है, उसके बाद तो अब 8 के पारा में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे इसका एचसीएफ कितना होगा। देखिए यहाँ दोनों में सबसे बड़ा कौन आ रहा है? आपका जैसे 5 पे तो आ रहा है, लेकिन ये 5 पे नहीं आ रहा है। इससे सबसे बड़ा कौन आ रहा है? दोनों में से 4 आ रहा है। इसका आंसर कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दोनों तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 20 और 24 का आंसर कितना आएगा? वो 4 आएगा। ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे कि अब आ गया 18 और 16 का। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका? देखिए और भी समझ लीजिए। 4 जो है 20 और 24 से क्या है? एचसीएफ। तो 18 और 16 का देख लेते हैं। ठीक है, 18 का अर्थ, 18 का खंड कर लेते हैं। 2 के पारा में आता है, 3 के पारा में आता है, 6 के पारा में आता है। ठीक है, ये 2 के पारा में आता है, 4 के पारा में आता है, उसके 8 के पारा में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें सबसे बड़ा संख्या कौन हो रहा है जो दोनों के पारा में आता है? वो है 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे किस विधि द्वारा? पहले समझेंगे भाग विधि द्वारा कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तब समझेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो पहले हम भाग विधि द्वारा समझ लेते हैं। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसके हिंदी अगर हम कहें तो इसको क्या कहेंगे हम? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, एचसीएफ को हम दो विधि से निकालते हैं। पहला है डिविजनल मेथड यानी कि भाग विधि, और एक दूसरा फैक्टर मेथड, वो है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो हम पहले भाग विधि द्वारा समझ लेंगे। ठीक है, देखिए अब हमको समझना है 8। ठीक है, उसके बाद कितना है? 100 है, मान लेते हैं। ठीक है, देखिए
अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि अगर भाग विदोधा निकालने के लिए हमको भाग समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए 8 है और यहाँ कितना है 100 है, मतलब 100 को 8 से क्या करना है 8 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो 8 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, जो 100 से कम आएगा तो उससे वहां तक आगे नहीं चलते, पहले यही दो संख्या ज्यादा लेते हैं। ठीक है, 8 एकम 8, कितना बचेगा, इससे 10 से दूर जाएगा तो 8 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर हम 0 को उतार लेंगे, फिर 8 दूना 16। ठीक है, उसके बाद 20 से 16 कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये मेरा हो गया दोस्तों शेष फल हो गया, शेष फल, और ये हो गया भाजक, भाजक, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया भाज्य। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, भाग विधि द्वारा, लेकिन इसका प्रोसेस जो होता है अलग होता है। जैसे कि आप क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको अगर शेषफल बच जाए, ठीक है, तो शेषफल को आपको भाजक बना लेना है, और जो पहले से भाजक होता है वो उसको भाज बना लेना है। अब कैसे आंसर निकालेंगे, अब करके दिखाएंगे। ठीक है, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जो लास्ट वाला भाजक बचेगा वही उसका आंसर होगा, किसका, जो भी संख्या का मैसेज होगा उसी का क्या होगा वो आंसर होगा। देखिए आगे करके देख लेते हैं। ठीक है, अब सवाल आए क्या, 254 तथा 600 का HCF निकाले। ठीक है, 254 तथा 600 का क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है। किस विधि द्वारा, वो निकालना है हमको डिविजनल मेथड यानी कि भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना दोस्तों, जो छोटा है उसको भाजक बना लेना है, जो छोटा है उसको भाजक के रूप में ले लेना। ठीक है, भाजक के रूप में ले लेना है, और जो बड़ा है उसमें भाज्य की जगह में लेना, पहले ही समझ लिया हम, भाज के रूप में ले लेना। ठीक है, जगह में लेना है, समझ गए। अब देखिए 254 में कितना पढ़ेंगे, 600 से कम आएगा, 3 बार पढ़ने से 600 से अधिक हो जाता है, इसलिए हमको 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 बार पढ़ेंगे। 254 दुना कितना होगा, 4 दुना 8, 5 दुना 10 का 0 हासिल 1, 2 दुना 4 और 1 5, यानी कि 508 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा देंगे, ऊपर में 0 है तो इससे उधार लेंगे, इसके बाद भी 0 तो इससे उधार लेंगे, इससे उधार लेंगे, कितना हो गया 10, फिर इससे उधार लेंगे 10, यहाँ कितना बचा 9, 10 से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और बचा 9, 9 से 0 जाएगा कितना बचेगा 9, और इसका कुछ नहीं बचा, इसलिए 5 से 5 जाएगा कुछ नहीं बचा, ठीक छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम बताया आपको जब तक शेषफल 0 ना आए, अब यहाँ शेषफल में क्या है 92, 92 को क्या करेंगे भाजक बना लेंगे, इस रूप में ले लेंगे। ठीक है, ले लिए, अब फिर इस 254 जो पहले का भाजक था मेरा, उसको हम फिर भाज्य के रूप में ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए 92, अब 92 को कितना पढ़ेंगे 254 से कम आएगा। ठीक है, तो पढ़ के लेते हैं, 9 27 दो बार से 270 हो जाता है ना, तो इसको हम 2 ही बार पढ़ेंगे, सॉरी 9 27 3 बार पढ़ने से कितना होता है 270 हो जाता है, नहीं तो 9 से 270 हमको 254 से कम लाना है, इसलिए हमको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार पढ़े, 2 दुना 4, 9 दुना 18 का 8, हाथ मेरा 1। ठीक है, 4 से 4 जाएगा कितना बचेगा 0, इससे उधार लेंगे 15, 15 से 8 जाएगा कितना बचेगा 7। ठीक है, 15 से 8 जाएगा कितना बचा 7, अब ये बचा 1, 1 से कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, फिर मेरा शेषफल कितना है 70 आया। ठीक है, फिर इसको हम भाजक बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से, यानी तो और भी तरीका होता है। ठीक है, हम ऐसे ही बना लेते हैं, 70 हो गया। अब इस 92 को हम यहाँ उतार देंगे। ठीक है, 70 एकम 70, क्योंकि एक बार पढ़ने से ही आएगा, 70 आ गया, कितना बचेगा 2, उसके बाद 2, फिर 70 को यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, कितना बचेगा 22 से कम 22, ओ सॉरी 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 22 तिया 66 होता है। ठीक है, 22 तिया 66 होता है, कितना बचेगा यहाँ बचेगा मेरा 4, फिर भाजक था। ठीक है, अब भाज बन जाएगा, जो शेषफल हुआ वो भाजक बन जाएगा 22, तो 4 5 20। ठीक है, कितना बचा 2, और फिर 2 को हम इस 4 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, 2 दुना 4। ठीक है, अब मेरा एचसीएफ जो आंसर आया दोस्तों, वो आएगा मेरा यहाँ लास्ट का भाजक, जो लास्ट का भाजक होगा, जैसे शेषफल 0 हुआ, एचसीएफ का रूल होता है, जैसे शेषफल 0 हुआ तो जो लास्ट का भाजक होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, देखिए अब लास्ट का भाजक कितना हुआ 2, तो हम इसीलिए लिख करके क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 2। ठीक है, यही हो गया मेरा आंसर। अगला सवाल में चलते हैं।
अगला सवाल भी चलते हैं। एक सौ बहत्तर, ठीक है। तो सेकंड सवाल क्या है दोस्तों, 172 तथा 172 तथा 500 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस विधि द्वारा, वो फिर निकालना है हमको डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो फिर हम निकाल लेते हैं, जो छोटा होगा उसको भाजक के रूप में ले लेते हैं, ठीक है, और जो बड़ा है उसको भाज्य के रूप में, ठीक है। अब देखिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 172 को कितना पढ़ेंगे, जो 500 से कम आएगा। अगर हम 3 तिया पढ़ते हैं 17 तिया 51, 510 हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसलिए हमको कितना पढ़ना पड़ेगा, 2 ही बार। तो 17 दूना 34 यानी 300, तो 2 ही बार पढ़ेंगे। 17 दूना 34 यानी कि 2 दूना 4, 7 दूना 14 का 4 अपना 1, 2 और 1 3, ठीक है। अब 10 से 4 जाएगा कितना बचेगा, 10 से 4 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, और यहाँ 9, 9 से 6 जाएगा तो कितना, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ऊपर में 0 है, नीचे में 4 तो हम कैसे 10 लिए, ये इससे उधार लेगा, ठीक है, अपने बगल वाले से, फिर ये इससे उधार लेगा, तो इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लिया तो कितना 1 लेगा, जैसे 1 लेगा इसके बाद 10 होगा, फिर ये 10 फिर 1 इसको देगा, तो यहाँ 10 होगा और यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 10 से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, और 9 से 4 जाएगा कितना बचेगा, वो बचेगा 5, ठीक है। फिर किसको उतारेंगे, यहाँ बचा 4, 4 से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसको हम भाजक के रूप में, इसको भाजक के रूप में ले लेंगे, ठीक है। फिर 172 को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए 156 को कितना पढ़ेंगे, 172 से कम आएगा, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार पढ़ेंगे हम, ठीक है। 156, ठीक है, 12 से 6 जाएगा 6, 6 से 5 जाएगा 1, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इस 16 को भाजक का रूप में ले लेंगे, फिर 156 को यहाँ उतारेंगे, ठीक है, भाज के रूप में। फिर 16 का 16 पढ़ा पड़ेंगे, 16 कम 16, 16 पंचे 80, 16 चौक 96, 16 7 112, 16 8 127, 16 नंबर 144। तो 16 का 16 हम 9 बार पढ़ रहे हैं तो कितना 156 से कम आ रहा है, 100 क्या आ रहा है 44 आ रहा है, ठीक है, 144 लिख देंगे हम। अब 6 से 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 5 से 4 जाएगा तो 1, ठीक है। फिर इस 12 को हम यहाँ रख देंगे क्योंकि शेष पहले इसको भाज्य के रूप बना देंगे, अब इस 16 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। 16 को 12 के 12 कितना पड़ेगा, 12 कम 12 ही पढ़ेंगे, ठीक है, 12 आएगा। फिर कितना बचेगा, 16 से 12 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर शेषफल को भाजक बना लेंगे, फिर 12 को यहाँ उतारेंगे, ठीक है। अब 4 कम 4 का बराबर 4 कम 4, 4 दूना 12, 4 तिया 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 4 के 4 को हम 3 बार पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। शेषफल मेरा कितना आया, कुछ नहीं, शून्य। जैसे लास्ट वाला जो भाजक होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए 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 एचसीएफ जो होगा मेरा, एचसीएफ जो होगा वो होगा कितना 4 आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको कोई भी मैथ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, या कहीं पर भी गलती अगर हो जाए दोस्तों तो कृपया हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर अगला अगला मैथ पे चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 1040 तथा 2000 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कितना 1040 तथा 2000 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, किस विधि द्वारा, वो हमको निकालना है भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम। तो 1040 से छोटा है दोस्तों 2000 से, इसलिए भाजक के रूप में आ जाएगा 1040, ठीक है, और 2000 बड़ा है इसलिए वो भाज्य के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अब कितना पढ़ेंगे इसको समझ, 1040 से पढ़ेंगे 2000 से कम आएगा, तो हम अगर 2 बार पढ़ते तो 2080 हो जाता है, इसलिए हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार पढ़ेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो 1000 कितना आएगा 40 होगा, ठीक है। अब मेरा 0 से 0 आएगा तो वही क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है।
उसके बाद इससे कुछ नहीं है, इससे उधार लेंगे, फिर ये इससे उधार लेगा तो यहाँ 10 होगा, 10 से 4 कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 यहाँ 9 बच जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब जो शेष बचा मेरा भाजक हो जाएगा, बाकी इसको हम यहाँ उतार लेंगे 1040। ठीक है, अब फिर पढ़ेंगे, अब एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार पढ़ेंगे हम 960। ठीक है, 0 से 0 आएगा 0, 14 से 6 आएगा तो कितना बचा 8, 9 से 9 जाएगा कितना बचा 0 हो, हाँ 0, तो 0 तो लिखा नहीं जाता है, छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ उतार देंगे, फिर पर कितना है 80 आया। जब तक 0 ना आया तब तक हमको चलाते रहना है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज बता देते हैं दोस्तों, अगर आपको समझ में, अगर आप शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो इसको आप ध्यान से देख करके आप कॉपी में 2-3 बार आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख देख करके। ठीक है, बाकी आपको हम काम भी देंगे जो आप हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो हम बता रहे हैं वो आपको ध्यान, आवाज को मेरा जो भी आवाज है उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी 80 है। ठीक है, अब इस भाजक, अब ये पहले का शेषफल था और ये क्या भाजक का रूप ले लेगा। ठीक है, 960। अब 80 है तो 80 के 12 कितना पढ़ेंगे, जो 960 से कम आएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते 80 एकम, 80 एकम 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा इसका 6 0 6 1। ठीक है, 0, 80 दूना 160। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, शेषफल मेरा 0, तो मेरा लास्ट वाला जो भाजक होगा वही मेरा होगा आंसर। ठीक है, तो मेरा इसलिए हम लिखेंगे, इसीलिए HCF जो होगा दोस्तों वो होगा मेरा कितना होगा 80 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप तो सीख ही चुके हैं, तो आपको हम ये 5 मैथ दिए हैं, 48 104, 96 200, 124 300, 198 500 और 228 और 800 का क्या करना है आपको एचसीएफ निकाल करके आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। ठीक है, हम पढ़ चुके भाग विधि द्वारा समझ भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब अगला बचा क्या फैक्टर विधि, जो आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में आपको उसको कैसे हम भाग विधि द्वारा क्या करते, कैसे हम गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ को निकालते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।